हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा राजा और चोर की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसके खजाने भरपूर भरे हुए थे। एक दिन कालू नाम के चोर ने राजा के खजाने को चोरी करने की योजना बनाई। आधी रात को कालू राजा के महल में चोरी करने पहुंच गया। वह खजाने के दरवाजे में छेद करने लगा। राजा भी उस समय जगा हुआ था। उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वह बाहर आया। आवाज खजाने की दिशा से आ रही थी। वह इसे जांचने वहां गया। राजा ने साधारण से वस्त्र पहने हुए थे और चोर उन्हें पहचान नहीं पाया। राजा ने कालू से पूछा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? कालू ने कहा, मैं चोर हूँ और खजाना लूटने आया हूँ। मुझे लगता है कि तुम भी चोर हो और इसी इरादे से आए हो। कोई नहीं, हम दोनों साथ ही अंदर चलकर खजाना लूट लेते हैं और खजाने का आधा आधा हिस्सा कर लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और खजाने का सारा पैसा और जवाहर लूटकर आधा आधा बांट लिया। वहाँ हीरे के 3 टुकड़े भी पड़े हुए थे। चोर ने कहा कि इन हीरे के 3 टुकड़ों को दोनों में कैसे बांटेंगे? तब राजा ने सुझाव दिया कि हम इन 3 टुकड़े के टुकड़े में से एक गरीब राजा के लिए छोड़ देते हैं और एक एक हम दोनों रख लेते हैं। चोर इस बात पर राजी हो गया। जब चोर अपना हिस्सा लेकर जाने लगा, तब राजा ने उससे उसका नाम और पता पूछा। कालू ने सच बोलने की कसम खा रखी थी, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। राजा ने अपना हिस्सा लिया और अपने कमरे में छुपा दिया। अगली सुबह उसने अपनी प्रमुख मंत्री को खजाने का निरीक्षण करने के लिए कहा। मंत्री ने निरीक्षण करते वक्त देखा कि सारा खजाना खाली हो गया है, केवल हीरे का एक टुकड़ा ही बचा है। उसे पता चल गया कि खजाना तो चोरी हो गया है। उसने हीरे को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसने सोचा कि सब सोचेंगे कि चोर ने सारा खजाना चुराया है और कोई मुझ पे शक भी नहीं करेगा। मंत्री ने राजा को सारी बात बताई कि सारा खजाना चोरी हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला कि वे कालू को पकड़कर दरबार में लाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। जब कालू दरबार में पहुंचा तो वह राजा को पहचान नहीं पाया कि वह उसका चोर साथी है। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम ही वही चोर हो जिसने सारा खजाना लूटा है और कुछ नहीं छोड़ा? कालू ने सच सच बता दिया कि मैंने आधा खजाना लूटा है, आधा मेरे साथी ने लूटा है। मैंने साथी चोर की सलाह पर वहाँ एक हीरे का टुकड़ा आपके लिए छोड़ दिया था और टुकड़ा वहीं पर होगा। मंत्री ने राजा से कहा कि यह चोर झूठ बोल रहा है। मैंने खुद वहां जांचा, वहां कुछ नहीं था। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि वे मंत्री की तलाशी ले। तलाशी के वक्त मंत्री की जेब से वो हीरे का टुकड़ा मिल गया। इस प्रकार राजा ने अपनी चतुराई से अपना खजाना भी बचा लिया और अपने मंत्री की वफादारी के बारे में भी पता लगा लिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और विश्वास के साथ काम करना चाहिए, न कि धोखाधड़ी करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।